नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं शकुंतला गार्डन में खड़ा हूं। आप सब जानते हैं भिवानी की शिक्षा बोर्ड के नज़दीक के बैंक्वेट हॉल है और फिलहाल ये खचाखच भरा था क्योंकि यहाँ पर एबीवीपी के स्टूडेंट मौजूद थे। आज स्पेशली जिला स्तरीय सम्मेलन था और यूँ लग रहा था कि किसी बड़े नेता की रैली है, क्योंकि यहाँ के आप शॉट्स देख रहे हैं फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद थे। स्टूडेंट्स की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनकी आवाज़ें उठाते हैं। उनमें से एक एबीवीपी है और मैं भी कभी ना कभी एबीवीपी का सदस्य रहा हूँ, मेंबर के तौर पे। तो फिलहाल इन लोगों से बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की कौन सी समस्याएं हैं और आज जो ये सम्मेलन था इसमें क्या क्या मुख्य विषय रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ जिला संयोजक हैं। क्या कहेंगे आज ये जो जिस तरीके से सम्मेलन हुआ, इसमें कौन सी मुख्य मांगें रखी गई, विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं बताई और उनका कोई सॉल्यूशन भी निकलता है या खाली इस तरह से सम्मेलन ही होते हैं? आज का जो हमारा कार्यक्रम था जिसका नाम है छात्र महासंगम में हमारे जितने भी नगर हैं वहाँ से कार्यकर्ता आए थे। आज का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, पराक्रम दिवस था। आज के दिन जो है अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीप हैं उनका नामकरण भी जो परमवीर चक्र विजेता हमारे सैनिक हैं उनके नाम पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो हमारे ज़िले में जितने भी छात्रों को समस्या आ रही है विश्वविद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर, उनसे संबंधित समस्याओं का हमने जिक्र किया। उसके समाधान के लिए आगे भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे उसके बारे में हमने बात की। भिवानी के अंदर जैसे विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है वो रिजल्ट से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, तो उसी से जो जितने भी महाविद्यालय हैं वो प्रभावित हैं। जी, ये सबसे बड़ी समस्या आंसू भी देखता, कई बार मैं प्रविंद्र को भी देखता हूँ, ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट तो करते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलते। भिवानी की यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका रिजल्ट 12-12 महीने निकल जाता है, रिजल्ट नहीं आता है तब तक बच्चा भूल चुका होता है उस क्लास को या उस सिलेबस को। तो क्या कहेंगे, इसके लिए क्या कोई प्रयास हो रहा है? संगठन मजबूत नहीं है या फिर ये यूनिवर्सिटी ढंग से काम कर रही हैं, क्यों नहीं मतलब हल निकलता? इसका ये है कि यूनिवर्सिटी जो पहले भिवानी को यूनिवर्सिटी दी गई है वही एक बेबी यूनिवर्सिटी दी गई है। पहले एक किराए के घर में लगा लो यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया गया, अभी वो स्थापित हो रही है नए भवन में। और जो जितने भी कर्मचारी हैं उनमें स्थायी नियुक्ति नहीं है। स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण जितने भी कर्मचारी हैं वो बदलते हैं। थोड़ा उनको अनुभव आता है, उस सीट पे कोई नया एक अधिकारी बैठ जाता है या नया कर्मचारी आकर बैठ जाता है, उसको सीखने में वक्त लगता है। तो जितनी भी जो प्रॉब्लम आती है उसको टैकल करने में फिर उसको टाइम लगता है। और जब नया कोई आके बैठेगा तो संभवतः गलतियाँ भी करेगा। और इसके साथ भी जितने भी पहले भी कंपनियां विश्वविद्यालय में रही हैं, रिजल्ट संबंधित कंपनियां बीच में चेंज हुई हैं, तो उससे भी क्या कोऑर्डिनेशन बिगड़ा है। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? यूनिवर्सिटी का नुकसान नहीं होगा, इसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका नुकसान होगा। विद्यार्थी पढ़ते हैं, अपनी डिग्री करके चले जाते हैं, लेकिन उनको 2 साल 3 साल बाद में अपनी डिग्रियां मिलती हैं। उनकी डिग्री पूरी हो गई है, डीएमसी उनको 2 साल बाद मिल रही है। अगर उनको नौकरियां करनी है तो घर पे बैठें क्योंकि उनके पास डिग्रियां नहीं है। प्रोविजनल बनवाने जाते हैं, उसके अपने जेब से अलग से पैसे दो और उसमें भी फिर त्रुटियाँ मिलती हैं, बार बार वो चक्कर लगाते हैं। आशु, आज कहाँ से और कौन से संगठन के बच्चे मौजूद थे या खाली एबीवीपी के जो सदस्य हैं वही आए थे इस प्रोग्राम में? पहले तो नमस्कार भाई साहब, आप सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके दर्शकों को। भाई साहब, आज जो ये हमारा जिला स्तरीय छात्र महासंगम जो सम्मेलन था, इसमें भिवानी जिले के कोने कोने से छात्र तरुणाई आई हुई थी। उसमें बहल इकाई से भी हमारे आए थे, लोहारू इकाई से भी हमारे विद्यार्थी परिषद के जो, हाँ, इसमें विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ उन्हीं के वही आए थे। और वैसे नॉर्मल भी ITI वगैरह जो और छात्र भी हैं जो विद्यार्थी परिषद की विचारधारा से प्रभावित हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद जो काम किया उनके साथ जुड़ने के लिए आज युवा छात्र तरुणाई विद्यार्थी परिषद की महासंगम में आई थी। सुरेंद्र, मैं काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ, आप भी मेरे हिसाब से 10 साल या 15 साल हो गए होंगे आप जब छोटे से स्टूडेंट थे और आज मतलब एक मेच्योरिटी का वो जो लेवल है वो आ चुका है आपकी एज, और सफ़ेद दाढ़ी भी हो चुकी है प्रविंद्र की, मतलब प्रोटेस्ट करते करते, संघर्ष करते करते। अब कितना अंतर आ गया है एबीवीपी में? जब आप उस दौर में थे तब 4 लोग नहीं शामिल होते थे और आज यहाँ सैकड़ों लोग शामिल हैं, तो कितना बदलाव आया? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रविंदर सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय कार्य सह संयोजक प्रांत के। तो हमारा अमूमन सभी विश्वविद्यालयों में प्रवास होता है, जाना होता है, तो हर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मिलना जुलना भी रहता है। और आपने जैसे जिक्र किया कि 2011-12 से हम निरंतर संघर्षरत हैं, कार्यरत हैं संगठन कार्य को बढ़ाने के, गति देने के लिए। तो उस समय क्या था कि विद्यार्थी परिषद का काम यहाँ कम था भिवानी ज़िले में।
धीरे धीरे हमने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते करते कार्यकर्ता जुड़ते चले गए। और एक संगठन के बारे में जो विद्यार्थियों को नहीं पता था कि वास्तव में विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में काम करता है, तो धीरे धीरे हमने छात्रों को जागरूक किया और छात्रों का समाज हमारे साथ जुड़ता गया। तो आपने आज के कार्यक्रम में भी देखा होगा कि लगभग 600-700 विद्यार्थी इस छात्र महासंगम में आए और लगभग 2 घंटे हमारा कार्यक्रम चला। हमारे प्रांत के अधिकारी और कुछ हरियाणवी कलाकारों ने भी इसमें प्रदर्शन किया। तो बात करें हम, जैसे विश्वविद्यालय का रिजल्ट है या अन्य कोई छात्रों के साथ समस्याएं हैं, तो जो नए जो विश्वविद्यालय खुले हैं उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, उनमें क्या है कि जो स्थायी भर्तियां हैं, कोई भी क्लर्क है या उनके ऊपर असिस्टेंट है या रजिस्ट्रार है, वो एक जिम्मेवार उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो उस चीज़ का जिम्मेवार है। और नए विश्वविद्यालय के अंदर क्या है कि अभी ये स्थायी भर्ती नहीं, तो आउटसोर्स के जो कर्मचारी जो बैठे हैं वो बेचारे क्या है कि वो स्थायी रोजगार के लिए अपना संघर्षरत रहते हैं। आधा ध्यान उनका ये होता है कि फलाना नौकरी की वैकेंसी निकली हुई है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उस काम पे इतना उनका फोकस नहीं रह पाता। जहाँ तक मैंने कई बार कर्मचारियों से भी बात करते हैं, तो उनका 2 तरफ मन रहता है भाई साहब। तो उनको अगर स्थायी रोजगार वहीं मिलता है तो वो एक जिम्मेवारी के साथ उस काम को करते हैं। और कल को वो तो बेचारा आउटसोर्स का कर्मचारी है, तो वो कल को चला जाएगा, वहाँ से उसको स्थायी नौकरी मिलेगी। तो जो उसको जो काम समझ में आया उसकी जगह नया कोई कर्मचारी आएगा, तो वो उस प्रकार से उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाता, जहाँ तक हमारा मानना है। तो जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर स्थायी भर्तियाँ नहीं हैं, तो इसके वीसी हैं या जो रजिस्ट्रार हैं उनको संज्ञान लेना होगा और वहाँ स्थायी नियुक्तियाँ जल्द से जल्द करनी होंगी, तभी विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और उसके लिए भी हम निरंतर धरना प्रदर्शन, स्थायी भर्तियों के लिए, छात्रों के एडमिशनों के लिए, उनके रिजल्ट के लिए निरंतर पहले भी मांग उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। एबीवीपी या फिर किसी भी संगठन की बात कर लें, किसी ना किसी पार्टी की विचारधारा से ज़रूर जुड़ा होता है, उसके साथ नाम जरूर जुड़ा होता है किसी न किसी पार्टी का। अब सरकार की बीजेपी की है और इससे भी प्रभावित रहता है एबीवीपी। अब बच्चों का सॉल्यूशन ये संगठन है, ये निकाल नहीं पाता, सरकार का दबाव होता है, कई बार प्रोटेस्ट मजबूरी में करने होते हैं तब भी नहीं कर पाते। उसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? सरकारों के साथ या किसी पार्टी के साथ जुड़ना किसी संगठन को मजबूती देता है, या फिर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी पड़ता है? पहली बात तो जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा जिसका उसने समाधान ना किया हो। जितनी भी बच्चों की समस्याएं होती है, चाहे वो पानी से लेकर या फिर वाईफाई की प्रॉब्लम हो, या फिर अगर उन्हें उनके लैब में उनके पास केमिकल्स अवेलेबल नहीं है, या फिर रोड का इशू हो, जस्ट जो भी इशू रहता है उन सभी का समाधान हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करते हैं। पिछले वर्ष भी जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सीमेंट मिल में एक पूरे रोड का निर्माण उन्होंने धरना प्रदर्शन करके करवाया। बच्चों के लिए से जो पानी की व्यवस्था है वो भी कराई। दूसरा, अगर मैं बात करूँ रिज़ल्ट, सबसे जो मेन इशू रहता है वो रहता है चौधरी बंशीला विश्वविद्यालय का रिज़ल्ट ब्रांच, क्योंकि समय पर रिज़ल्ट नहीं आता है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना 1 महीने या 2 महीने के अंतराल में अपना रिज़ल्ट इशू कर देते हैं। इसका दूसरा जो आपका था कि भाई सरकार का और जो विद्यार्थी परिषद जो संगठन है वहाँ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है। मेन जो सभी जितने भी विद्यार्थियों की जो समस्या होती है उनको एक एक करके सुना जाता है और उन पर निर्णय लिया जाता है और उन पर अच्छे से काम किया जाता है। तो आपका क्या परिचय है? मेरा नाम राम गंगस है, मैं नगर अध्यक्ष बहल में नगर अध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है और 2017 से मैं विद्यार्थी परिषद से संपर्क में हूँ। आप कब से जुड़े हैं और किस पद पर हैं? मेरे को 2 साल हो गए भाई साहब जुड़े हुए। मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ और विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ एबीवीपी का। तो यहाँ पे आज शोध करता है एक पीएचडी का स्टूडेंट। इस यूनिवर्सिटी पे शोध कैसी चल रही है? यहाँ कैसा काम चल रहा है? क्या लगता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हितों में काम कर रही है या अभी कहीं ना कहीं कमज़ोर है? अभी भाई साहब देखो, कुछ है जैसे बिल्डिंग है अच्छी बनी है यूनिवर्सिटी की, जो नया कैंपस है बहुत अच्छा है, आधुनिक है, स्मार्ट क्लासरूम भी हैं, लैब भी अच्छी बनाई है, लेकिन लैबों के लिए जो केमिकल और सॉल्वेंट और इंस्ट्रूमेंट जो काम करने के लिए चाहिए वो भी नहीं है। टीचर्स वगैरह फैकल्टी हमारे जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 7 परमानेंट टीचर हैं, सही हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए जो रिसर्च के लिए जो केमिकल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो भी नहीं है। हमने अभी पीछे 4-5 दिन का हमारा धरना प्रदर्शन चला था इसी मांग को लेके
कि क्योंकि जो यूनिवर्सिटी सरकार जो बजट देती है वो बजट ही यूज़ नहीं हो रहा है इनसे, और हॉस्टल की समस्या है जिस वजह से जो छात्राओं को आने जाने में परेशानी होती है, और एक बसों की समस्या है छात्राओं के लिए, ये वहाँ पे रुकती नहीं है, और एक बस लगा रखी है वो भी कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो अभी हमने छात्रों की समस्याओं से संबंधित आज प्रस्ताव पारित किए हैं। एक जैसे ये साइंस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट का हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द हो, इसकी वजह से कोई भी केमिकल है, सॉल्वेंट है, कुछ भी चीज़ खरीदने में कोई परेशानी ना हो, जल्दी से जल्दी आ जाए बच्चों के लिए। फिलहाल आपके साथ भिवानी के शकुंतला गार्डन से ये तस्वीरें जोड़ रहा था। देखा आपने किस तरीके से एबीवीपी के विद्यार्थी आज अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए थे। फिलहाल इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, क्या छात्रों की समस्या, भिवानी की सिविल यूनिवर्सिटी की बात कर लें या फिर दूसरे जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर वो पढ़ते हैं, वहाँ जो समस्याएं आती है, कौन सा छात्र संगठन उनकी मांग उठाता है, क्या उन समस्याओं का समाधान कोई संगठन कर भी पाता है या नहीं कर पाता। और रिजल्ट को लेकर बड़ा इश्यू भिवानी के, चाहे इस विश्वविद्यालय की बात कर लें या दूसरी जगह की बात कर लें, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि सच में भिवानी की एकमात्र यूनिवर्सिटी काफ़ी कमज़ोर है इस मामले में?